परमात्मा कहाँ से दिल में बसने शुरू हो गई, यहीं से कि आगे जाकर के बसेंगे? पहले हादी सतगुरु के चरणों में प्रार्थना की, ये मेरे हादी मेरे सतगुरु कृपा कीजिए, अपने मूल स्वरूप की शोभा का दीदार कराइए, ये मेरे हादी कृपा करो। भाव लिया, साथ में सतगुरु महाराज जी की शोभा को लिया, गुम्मट साहिब के अंदर प्रवेश किया। और गुम्मट साहिब की शोभा में जो सामने देख रहे हैं, ये नहीं कि भी एक नक्शी कर करके चल दिए परमधाम के लिए, नहीं, वहां भी तो वही है। आगे किससे मिल रहा है? जो यहाँ बैठा वही यहाँ है, वही वहां है। उसी शोभा में नीचे से लेकर के, जामे से लेकर के मोतियों के हार, वही कंठसरी, वही कर्णफूल, वही शोभा, सारा मुक्त और वही कलंगी दुगदुगी आदि देखते हुए उसी शोभा में, ये मेरे हादी मेरे सदगुरु अब अपने दिव्य परमधाम की शोभा का आनंद अनुभव करवाइए। दिव्य परमधाम, ये दिल में भाव हो, जप तप कुछ नहीं, जपनी कुछ नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव प्रैक्टिकल। जप करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान लगेगा तो जप नहीं होना। प्रार्थना करनी है अंतरात्मा से, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करनी है, प्राणनाथ जी के चरणों में कि मेरे प्रियतम अपने उस मूल परमधाम, मूल स्वरूप और अपने उस आनंदमय लीला का मुझे अनुभव करवाइए, उस लीला का मुझे आत्म साक्षात करवाइए, कृपा कीजिए मेरे धनी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। ये बार बार प्रार्थना दिल में रहे, जब भी ध्यान में बैठे सबसे पहले ही प्रार्थना हो। ध्यान में बैठे हुए जब हम इस ब्रह्मांड से पार कर रहे हैं, नक्षत्र जहां तक चांद सितारे निकले दिखते हैं ना, रात को चांद सितारे, यहाँ तक सब भूलोक है। इन चांद सितारों को लगते हुए पार निकल करके देवलोक को पार करते हुए, सप्तलोक भगवानों के लोक को पार करते हुए, आगे फिर शून्य निराकार मंडल को पार करते हुए, नारायण आदि नारायण की शोभा को निहारते हुए निराकार मंडल से पार आगे परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप गायत्री, ये सब कुछ देखते हुए ब्रज लीला, अखंड ब्रज लीला, अखंड रास लीला, शबलिक और केवल ब्रह्म, आगे सत स्वरूप ब्रह्म को पार करके बेहद मंडल को भी पार, निराकार मंडल को पार किया, नारायण को पार कर दिया, आगे बेहद मंडल में बस चल पड़े। बेहद मंडल से सूरता लगाते हुए प्रणव ब्रह्म रोध नहीं सकती, फिर सुमंगला शक्ति, फिर अखंड ब्रज लीला, फिर अखंड रास लीला, फिर आगे सबलिक ब्रह्म, उनकी योग माया, जमुना के पार चले तो केवल ब्रह्म, उनकी आनंद योग माया, उससे आगे चले तो फिर आगे सतस्वरूप ब्रह्म और उनकी महालक्ष्मी साथ में, उसके आगे दिव्य परमधाम की शोभा नजर आने लगी। क्योंकि परमधाम और बेहद भूमि दोनों में एक ही शोभा है। बेहद भूमि में पहले ही वो पेड़ पौधे बाग बगीचे शुरू हो जाते हैं, जैसे जो परमधाम में ऐसे बाग बगीचे हैं, पेड़ों के पत्ते नहीं झड़ते कभी, पेड़ों के पत्तों में से चमक कैसी लगती है। चांदनी चौक में दो पेड़ आपको बताए गए हैं परमधाम में, रंगमहल के सामने दो पेड़ है ना, लाल वृक्ष हरियारा, हरा और लाल वृक्ष। लाल वृक्ष के पत्तों की जो चमक है नीचे रेत पर पड़ी हुई है, तो रेत कैसा दिख रहा है? लाल लाल, जबकि रेत उठा करके देखेंगे सफेद है, और उसमें चौंध में लाल लाल है। हरा पेड़ है, उसके हरे पत्तों की हरियाली की जो शाइनिंग चमक पड़ी है नीचे रेत पर, वो कैसे दिखती है? हरी हरी। तो ऐसे ही बेहद भूमि से जैसे हम आगे अपनी सूरता बढ़ाएंगे तो उसी शोभा का ध्यान करेंगे, जैसा वहां हमने समझा और जाना इस वाणी से। ध्यान करते हुए जो सागर पार आगे आगे मोहलाते, बहुत ऊंची ऊंची मोहलाते, जैसे यहाँ आगे फ्लैट होते हैं ना शहर में, बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैट, कई कई मंजिले, ऐसी ऊंची ऊंची हवेलियां सागरों की पहाड़ पर, परमधाम के चार दिशा चार कोनों में 8 सागर, सागरों की पहाड़ पर मोहलाते बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम वहां उसका ध्यान करते आगे सागरों में अंदर गए, हवेलियां, हर हवेली के चौखटे बड़ी बड़ी खुली खुली गलियां हैं, बड़े बड़ी गलियां, दहला 3-3 गलियों के,
बड़ी बड़ी खुली गलियां, और गलियां कितनी स्वच्छ साफ, कितनी नरमायुन में है, जैसे हम कालीन पर चल रहे हो। गलियों में, उन गलियों में, हवेलियों में रैन बसेरा किसका है? बड़ी राम की जो माँ हवेलियां हैं, उन माँ हवेलियों में खेल कर्तव्य कौन करती हैं? आत्माएं। घूमना फिरना किसका है? आत्मा और परमात्मा का। यहाँ कोई धनवान आदमी हो, उसके कोठी बंगला, उसका रहन बसेरा कैसा होगा? फैसिलिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी ना। और जहाँ आत्मा और परमात्मा खुद अपने आप रह रहे हो, तो वह हवेलियों की सुविधा फैसिलिटी कैसी होगी? परमात्मा वाणी में कहीं भी परमात्मा के श्रृंगार में, यानी राज्य के श्रृंगार में, कहीं चप्पल जूते का जिक्र नहीं आया। तो वो बोने पांव जो चलते हैं, और उनके चरण कमल कितने कोमल हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, कितना कोमल चरण है उनका। परमात्मा के चरण कितने कोमल हैं, फूल से अनंत गुना कोमल है। तो जिस जगह पर वो चलेंगे, वो जगह कोमल होगी या करड़ी होगी? कोमल, क्योंकि उससे भी ज्यादा कोमल सुविधा किसको देनी है? परमात्मा को, आत्माओं को घूमना है वहां। तो ऐसी गलियों में, ऐसे गलियारों में दौड़ती दौड़ती आत्माएं थकती नहीं है, खूब दौड़ती हैं। कभी पैड़ियों पर ऊपर चढ़ती है, कहीं की मंजिलों ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है, कभी उन हवेलियों के ऊपर बगीचे हैं, नहर चल रही है, फुहारे चल रहे हैं, उन फुहारों में जाकर के ठंडे ठंडे में बैठती हैं, फूलों की सुगंध में खो जाती है। ये वहां की शोभा लीला है। ये तो थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा सा सैंपल के लायक, बैनगी के। परमधाम का जब जिक्र करेंगे, कभी भी एक हफ्ता 10 दिन भी कम पड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि परमधाम तो परमधाम, वहां की लीला बेसुमार है। तो जब उस लीला में हम रमण कर रही हो, हमारी सुखता उसमें डूबी हुई हो, तो उसके लिए कह रहे प्राणनाथ जी, हमारे 24 खर्चित दीजिए आत्म को, यदि आत्मा की खुराक है साथियों। यानी हम, हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारी सुखता कहीं और दाएं बाएं ना भटकती है। उसको कोई भी बात दिमाग में आवेगी, जब ध्यान में बैठेंगे ना आप, तो आपके दिमाग में दुनिया की बातें, जो सीधे कोई लेन देन नहीं है, जिनसे कोई मतलब ही नहीं बैठता, वो बातें दिमाग में घुसने शुरू हो जाएंगी। उनसे बचने का उपाय मैं आपको बताऊंगा, करना आपको एक तरीका मैं सब बताऊंगा, कैसे होगा, कैसे छुटकारा होगा। कि जो अपने आप कर लिया, वो रास्ता तो बताना आसान हो जाएगा। जो जिस रास्ते ना चले हो, तो क्या बताएंगे उस रास्ते? वाणी के अनुसार ही हुआ है वो, वैसे नहीं कि योगी बन करके बैठ के ध्यान लगा चौकड़ी खींच करके, उससे कुछ होने वाला ही नहीं। ये वाणी क्या है? सतगुरु का रूप है। ये रास्ता दिखाती है, लाइट करके रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते चलो, यहाँ मोड़ आएगा, यहाँ सीधा है या कैसा है, वो सब बताती है। निमक एक ना छोड़िए, कर्मन वाचा कर्मन, वो आ गया। जब आप मनन कर रहे हो, आप ध्यानस्थ हो रहे हो, समाधिस्थ हो रहे हो, ध्यान में डूब रहे हो, चिंतन कर रहे हो, उसमें आप सुक्ता लगा रहे हो, निमक एक ना छोड़िए, एक क्षण के लिए भी सूता दाएं बाएं ना जाए, वहां से रोकिए। ए बल जब तुम किया, तब अलबत बल सुख धाम। इस प्रकार आप कोशिश करोगे। बल करने का मतलब, अगर हम ध्यान लगा रहे हो, ध्यान वहां लग करके, ध्यान और किसी बातों में जा रहा हो, क्या गुस्से में होकर के झुंझुड़ करके उसको कुछ चोट मार देंगे? ये तो अंतर की बात है ना, अंतर की बात है। अंतर वहां हमारा अंतर मन, जैसे दीवा जलाए ना,
दीवे की लो, हवा थोड़ी, हवा को कौन बताएगा? दीवा बता देगा कि हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी गिरम रही होगी तो बताएगा, क्योंकि लो थोड़ी सी हवा में भी हिलेगी। अगर हिल गई और हिलते हिलते वो बुझ भी सकती है। तो हवा लगना क्या है? त्रिगुण का प्रभाव होना हमारे अंतस्करण में। 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। त्रिगुण का प्रभाव जब अंतर मन में होता है तब हमारी सुरता डगमगाने लगती है, सुरता में और बातें आने शुरू हो जाती है। किसके कारण? गुणों के कारण। जैसे किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का बीपी लो हो गया, होता है ना, ऐसे जो हमारा गुण जो सा हैवी हुआ होगा तो उसका प्रभाव गुण का अंतर मन में पड़ेगा कि पड़ोसियों के मकान में? अपने अंतर मन में पड़ेगा उसका प्रभाव, उसका असर अंतर मन पर ही असर पड़ेगा या दूसरे किसी पड़ोसियों में? अपने अंतर मन में। तमोगुण बढ़ेगा, यदि तमोगुण हमारा हाई हुआ होगा, तमोवृत्ति हमारी विचार, तमोगुणी विचार वृत्तियां हमारी बढ़ी होंगी, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या अभी उम्र चलेगी, 2 दिन पीछे कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। और करने का जब समय आया कि नहीं, अब तो देखो विश्राम का समय है, सुबह कर लूंगा। ये टाल मटाली कौन कर रहा है? पड़ोसी कह रहे हैं कि अपना अंतर्मन ही कर रहा है। तो अंतर्मन पर वो लो जो हमारी वहां लगाने, उस लो में हवा कौन सी लगने लगी? तमोगुण या कोई सी और? आलस्य और लापरवाही किसकी देन है? तमोगुण की। आलस्य हो गया ना, आज नहीं तो कल, लापरवाही कर लेंगे, सारी उम्र पड़ी है, अभी क्या हो गया, बहाना कहा बनेगा, नहीं मैं अभी जानता नहीं इसके बारे में, जानूंगा भी और मैं फिर कर भी लूंगा, अब पक्का याद भी कर लूंगा। ये अंदर 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 विचार दूसरा कहता है मैं कि अंदर से आते हैं अपने आप ही। ये हवा कौन सी लगने लगी? तमोगुणी। अपनी लो सूरता जो लगानी थी वो हिलने लगी, बुझ भी सकती है उससे, बिल्कुल ही फ्री हो जाए, कोई बात नहीं, नाम दाम तो ले लिया, महाराज जी मिल गए, महाराज जी करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, पार हो जाएगा। ये विचार कहाँ से आएंगे? अपने अंदर से आएंगे कहीं और से? या हमारी अपने अनजानी, अपनी अज्ञानता है या कुछ और लापरवाही है या नहीं है? जब हमारा रजोगुण प्रबल होगा तो रजोगुणी हवा लगेगी, तो क्या होगा? ध्यान में जिसमें बैठे उसमें ध्यान ना लग करके और कहीं कहीं जाएगा। तमोगुणी हवा ने क्या किया कि बिल्कुल ही बरखा ही पाड़ दिया कि बोल चल छोड़ पर हमें फिर कर लेंगे, हो जाएगा, नाम दाम तो लिए, सारा कुछ हुआ है, सब हो जाएगा, कर लेंगे। एक किसने कर दिया सारा रफ? तमोगुणी वृत्ति ने। और रजोगुणी ने बैठे ध्यान में, और ध्यान कहीं कहीं कोशिश करते हैं वहां से घेरने के लिए, फिर उससे आगे कहीं और, फिर किसी और में झुंझला करके क्या करेंगे? चल छोड़कर आज तो ध्यान लगना ही नहीं है। एक किसने डिलीट किया है? रजोगुणी हवा ने। और सतोगुणी हवा से क्या होगा? शील, संतोष, दान, दया और दृढ़ता, ये सात्विक वृत्ति का है। उसे हम बोलते भी हैं, जैसा खावे अन्न, बोल दो, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। ये तो एक कहावत होगी ना आम। इसी बात को तो छंद, यानी इसी बात को शास्त्र कह रहे हैं। वेदों की व्याख्या, वेदों का खुलासा किसमें है? शास्त्र, उपनिषदों में। उपनिषद में, छंद के उपनिषद में ये कहा है, आहार शुद्ध सत्वा शुद्धि, सत्वा शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षाय। इस श्लोक में कहा गया है जिसका आहार शुद्ध है उसका अंतर्मन भी शुद्ध है, जिसका अंतर्मन शुद्ध है उसकी स्मृति ध्रुव होती है, यानी कि उसकी सुरता, उसका ध्यान, उसकी यादाश्त पक्की होती है, जहां लग गई सो लग गई। तो उसके क्या लाभ है? सर्व ग्रंथि नाम, सभी कर्म बंधन उसके समाप्त हो जाते हैं, मोक्ष का भागी हो जाता है। ये छंद के उपनिषद कह रहा है।
इसी को गीता में कहा है सुंदर साथ जी। तो हमारी इस ध्यान की स्थिति में क्या बताया गया है? शुद्ध सात्विक और अल्प आहार। कैलेंडर तो नहीं लाए होंगे ना, अंदर सब बात लिखी है। 8 बातें हैं जो इसके अंदर वो 8 बातें झलकती हो, 8 बातें जिसके अंदर मिलती हो, वो योगी है। कोई भी है। जुबान चेतने से योगी नहीं होता, तड़ खींच करके बैठ गया योगी नहीं होता। मेरी बातें ऐसी हैं जो आप अभी तक बाईपास में समझ रहे। हाइब्रिड बीज सी गुलाब का फूल सुगंध कौन से में होगी? अपने सुगंध से बता देगा ना कि वो देसी है। तो उस योगी के अंदर सुगंध हो जाएगी, सुगंध से पता चल जाएगा कि योगी है। जब 8 बातों पर वो चल जाएगा, 8 बात उसके अंदर उसके अपने जीवन में निश्चित हो जाएंगी। 8 बातों को मान करके जो चला होगा, 8 गुण जिसके अंदर होंगे, वो योगी है। आध्यात्मिकता के चरम लक्ष्य को पाने के लिए वो 8 बातें लिखी हुई है। सबसे पहले उसमें क्या है? उज्जवल आचरण, अपना चरित्र, अपना आचरण, अपना शिष्टाचार सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ हो, किसी भी प्रकार से कहीं भी दागी ना है। उज्जवल आचरण कब बनेगा? जब योग के 2 अंगों को पूर्ण रूप से दिल में बसा लेंगे। योग के 2 अंग हैं, यम और नियम। 8 अंग हैं, 8 अंग योगी के हैं, 8 नियम योगी के पास होना जरूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 हो गए होंगे। यम चित्तवनी जिसे हम कहते हैं, ऐसा योगी हो, उसको सुंदर साथ जी पूछना नहीं पड़ेगा ये योगी है। उसके आचरण से पता चल जाएगा ये योगी है। तो हमें गृहस्थ में रह करके क्या कर सकते हैं? अपने जीव को तो बस में कर सकते हैं या नहीं हो? तो सत्वा शुद्धि, अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतस्करण शुद्ध होगा तो हमारा ध्यान वैसे जमेगा, हटाने से हटेगा, अपने आप हटने का ही नहीं। आगे होगा तो दिमाग में सात्विक आहार हो। सात्विक, अगर हम दूध पिए, फल खाएं, सब्जी खाएं, अन्न भी ना खाएं, नमक, जितनी भूख है भूख रख करके, छकना नहीं है, भूखा नहीं रहना है और छकना नहीं है, बीच के दर्जे। भूख रख करके अगर हम वो सात्विक शुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारा अंतस्करण क्या हो जाएगा? जैसा आहार वैसा विचार। अंतस्करण में तो, अंतर्मन में तो विचार उठे, तो विचार कैसे होंगे? जैसा आहार वैसा ही विचार। अल्प आहार क्या होता उससे? रजोगुण नहीं बढ़ता, मन में चंचलता नहीं होती, मन भटकता नहीं, ध्यान के वक्त सूखता हुआ एकाकार एक रूप दृढ़ हो जाती है। अल्प आहार, छके छकाए और चटपटे, तीखे तले, स्वादिष्ट। किसका स्वाद है बोलो? इसके नीचे जाने के बाद तो कुछ नहीं रहता ना पता, वही उल्ट करके बाहर आए तो खा लेगा कोई? इसको नहीं खा सकता ना, तब तक है और जब तक वो जीभ पर है। नीचे जाने के बाद तो एक हो गया ना, कड़वा है, मीठा है, अंदर गैस हो गया, तो वो यही तक का तो है। कंट्रोल किस पर करना है बोलो?
किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। जीव जो वहां परिक्रमा लगाने लगे, वहां परिक्रमा करने लगे,